The most important topic in NEDs is what are the advantages and limitations of NED. ये आपको पता होने चाहिए. Now, board committees. अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो तो 8 लोग 10 लोग 12 लोग की पूरी एक बोर्ड है ना, जिसमें चेयरमैन भी है, सीईओ भी है, एग्जेक डायरेक्टर्स भी है, नॉन एग्जेक डायरेक्टर्स भी है, पूरी एक फुल बोर्ड है. अब बोर्ड्स क्या करती है कि बोर्ड विद इन द बोर्ड कुछ सब कमिटीज बना देती है. यू अंडरस्टैंड? एक तो फुल बोर्ड है, but then they also make subcommittees within the board. यानी छोटी छोटी दो दो तीन 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 पांच पांच लोगों की 2-3 कमिटीज बना दी. वही डायरेक्टर्स जो फुल बोर्ड में, वही उसके कमिटीज में भी वही होंगे, कोई आउटसाइडर नहीं होगा, बट they have certain subcommittees within the board. Okay, there are 4 commonly seen committees. ठीक है, एज पर लॉ 4 कमिटीज होती है. नॉमिनेशन कमेटी होती है, रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी होती है एंड रिस्क कमेटी होती है. इसके अलावा कंपनी कैन, द बोर्ड कैन मेक एज मैनी मोर कमिटीज एज दे वांट. कुछ कंपनीज में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी भी होती है. कुछ कंपनीज में कोई मेजर अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट ओवरसाइट कमिटी भी बन जाती है. यू सी, इट ऑल डिपेंड्स. तो वो स्मॉल स्मॉल कमिटीज, क्योंकि हर मसले पे पूरा बोर्ड नहीं बैठ सकता है ना, 12-15 लोगों का बोर्ड, तो वो एक टास्क फोर्स या छोटी सी कमिटी बना देते हैं टू फोकस स्पेसिफिकली ऑन दोज एक्टिविटीज, राइट. नॉमिनेशन कमिटी क्या करती है? बेसिकली they decide the size of the board, the knowledge and skills of the board, balance between EDs and NEDs, appointing new directors, training and succession planning. यानी बोर्ड के अंदर अगर कोई जा रहा है डायरेक्टर, नया डायरेक्टर लाना, रिजाइन हो गया, बोर्ड की ट्रेनिंग कराना, ये सब नॉमिनेशन कमेटी है. इस कमेटी में मेजॉरिटी NEDs होना मस्ट है. यानी अगर 5 लोगों की कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी कंप्राइजेस ऑफ 5 डायरेक्टर्स, तो हाउ मेनी शुड बी NEDs इन योर व्यू? 3. मेजॉरिटी NED होगा. और जो चेयरमैन होगा ना कमेटी का भी तो चेयरमैन होता है ना, एक लीडर होता है. चेयरमैन हैज टू बी NED. जितनी भी कमिटीज होंगी, ये मैंडेटरी है कि उस कमेटी का, उस सब कमेटी का जो चेयरमैन होगा, एक तो बोर्ड का चेयरमैन है ना, और फिर एक कमेटी का भी चेयरमैन अपॉइंट होता है. दैट चेयरमैन हैज टू बी NED. नॉमिनेशन कमेटी में मेजॉरिटी NEDs होते हैं. रेम्यूनरेशन कमेटी, इसके अंदर 100% NED होगा. इस कमेटी में कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता है. क्यों? बिकॉज ये जो काम क्या करती है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सैलरी और बोनसेस एंड बेनिफिट्स डिसाइड करती है. तो ऑब्वियसली जब आप जो कमेटी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सैलरी और बोनसेस डिसाइड करती है, उस कमेटी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुद कैसे बैठ सकता है? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. सो रैम कमेटी is comprises 100% NEDs. तीसरा है ऑडिट कमेटी. अगेन ऑडिट कमेटी comprises of 100% NEDs. और ऑडिट कमेटी is important from exam point of view. करते क्या है? What is the job of audit committee? What actually they focus on? They review financial statements and internal controls. So जो financial statements की जिम्मेदारी है वो ऑडिट कमेटी की है. जो कंट्रोल्स की, इंटरनल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, अल्टीमेटली द ऑडिट कमेटी उसको ओवरसी कर रहा होता है. दे लायर्स विद एक्सटर्नल ऑडिटर्स, दे सुपरवाइज और द इंटरनल ऑडिट, एंड दे आल्सो मैनेज द विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट. ये बहुत जरूरी काम है. सो मैं अपनी कंपनी में CFO हूं ना,
तो मैं ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट कर रहा होता हूँ। किस कैपेसिटी में? एज अ CFO मेरे फाइनेंशियल्स दे रिव्यू। ओके, एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो है वो ऑडिट कमिटी से डील कर रहे होते हैं। इसी तरह मेरी कंपनी में जो इंटरनल चीफ इंटरनल ऑडिटर है, चीफ इंटरनल ऑडिट मैनेजर, वो भी ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट करता है, बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिट भी ऑडिट कमिटी के एम्बिट में आता है, इंटरनल ऑडिट भी ऑडिट कमिटी के अंडर में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑडिट कमिटी में आता है, एंड लास्टली जो विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट्स होते हैं। यू नो व्हाट इज अ विसल ब्लोइंग अरेंजमेंट? कि किसी एम्प्लॉय को अगर कोई फ्रॉड का पता चलता है एंड दे वांट टू डिस्क्लोज दिस अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी, तो दे कैन कम एंड टॉक टू द ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी के 4 ये काम आपको रट जाने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट 100% मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी दे आर 100% NEDs। यहीं से तो इंडिपेंडेंस एंड शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस आता है ना। अच्छा, ये नोट भी बहुत जरूरी है, ऑल मेंबर्स हैव टू बी NED, ये बात तो सही है, with at least one member having recent expertise in finance and audit। ये भी एक कंडीशन है कि ऑडिट कमिटी में एटलीस्ट एक जो NED है ना, उसके पास फाइनेंस एंड ऑडिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों? ये क्यों जरूरी है कि एक में एटलीस्ट एक मेंबर को फाइनेंस एंड ऑडिट का एक्सपीरियंस हो? बिकॉज इनका मेन काम ही यही है, इस ऑडिट कमिटी का मेन जो फोकस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं, और किसी को एक इंजीनियर है, एक पायलट है, एक मॉडल है, एक कारपेंटर है, तो यू एक्सपेक्ट देम टू रिव्यू फाइनेंशियल्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स एंड कंट्रोल्स, दे डोंट इवन नो व्हाट दीज आर। तो एटलीस्ट वन मिनिमम ऐसा बंदा होगा जिसको फाइनेंस एंड ऑडिट की समझ होगी। वैसे रियल लाइफ में ऑडिट कमिटी में मेजॉरिटी जो मेंबर्स है ना, दे बिलोंग टू फाइनेंस एंड ऑडिट, ठीक है, पर ये बहुत जरूरी है। ऑडिट कमिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी। लास्टली देयर इज अ रिस्क कमिटी। इनका काम होता है रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ऑल दोज थिंग्स, इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर मेजॉरिटी NED है। ये 4 कमिटीज हो गई। अगर आप नोट करें, 2 कमिटीज में 100% NEDs है और बाकी 2 कमिटीज में मेजॉरिटी NEDs है। सो कैन आई से कि जो कमिटीज होती हैं, बोर्ड कमिटीज या सब कमिटीज, दे आर मोस्टली मैनेज्ड बाय NEDs, very high involvement of NEDs? Am I right in saying that? Yeah, because 2 में तो 100% NEDs है और बाकी 2 में majority NEDs है। So NEDs जो है ना, they have a very high involvement as far as committees are concerned. Is this good for shareholders or bad for shareholders? Higher involvement of NEDs, is that good for shareholders or bad? It's very good, na, because NEDs are independent, so they enhances the confidence of shareholders through these committees, right? So which brings to me to my next topic. What are the advantages of board committees? Exam point of view से ये बहुत important है, very important. What are the advantages of? क्यों भाई जब पूरा बोर्ड है तो क्या जरूरत है उस विद इन द बोर्ड सब कमिटीज बनाने की? वही तो लोग हैं। So why do we need subcommittees? What are the advantages or purpose of having committees? बहुत जरूरी लिस्ट है। The committees are more focused, because हर कमिटी का एक TOR है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, या हर कमिटी का एक एजेंडा है ना, कि इस कमिटी ने ये काम करना है। तो जब आप एक कमिटी बना लोगे स्पेसिफिकली फॉर दैट टास्क,
तो obviously that committee will give more attention. Like audit committee है, they will be focusing on financial statements, external auditors, internal auditors. रिस्क कमेटी बनी हुई, तो अब रिस्क कमेटी का तो स्पेसिफिक काम है ना, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे. सो कमिटीज का सब, देखो पूरा बोर्ड हर चीज पे फोकस नहीं कर सकता है. पूरा बोर्ड जो है ना वो नॉर्मली स्ट्रैटेजीज पे बातें करता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक टास्क है, ऑडिट्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, रेम्यूनरेशंस है, नॉमिनेशंस है, तो when you have a focused committee, a subcommittee, so it will lead to more focused and then more specialized. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये एक्चुअली दो पॉइंट है, मैंने मर्ज किया हुआ है, बट इनफैक्ट दीज आर 2 पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ पे डबल लाइन मार रहा हूँ, तो ये 2 पॉइंट्स. मोर स्पेशलाइज्ड, तो वो जो सब कमिटी होगी वो स्पेशलाइज्ड होगी ना. हम उन्हीं लोगों को उस कमेटी में डालेंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा उस एक्टिविटी का. फॉर एग्जांपल ऑडिट कमेटी में मैं कारपेंटर और मॉडल और पायलट और शेफ तो नहीं डालूंगा ना. फिर पूरे बोर्ड में वो लोग जो फाइनेंशियल एंड ऑडिट मेच्योरिटी रखते हैं उनको मैं ऑडिट कमेटी में डालूंगा. वो लोग जो HR एंड रेम्यूनरेशन का एक्सपीरियंस रखते हैं उनको मैं रैम कमेटी और नॉमिनेशन कमेटी में डालूंगा. वो लोग जिनका रुझान रिस्क एंड कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट में, उनको मैं रिस्क कमेटी में डालूंगा. सो कमिटीज दे आल्सो ब्रिंग स्पेशलाइजेशन टू दैट टास्क, राइट? एंड देन ऑब्वियसली मोर टाइम कैन बी स्पेंड बाय कमिटीज as full board as limited time. So जब committees बन जाती है तो committees they can meet more frequently. पूरा board बार बार नहीं meet कर सकता, normally quarterly मिलता है, but if there's a small specific committee they can meet on a monthly basis or they can meet as frequently as they want. So they can, so that means they can give extra time, the committees can give extra time. board to puri milti hai, but other than that, on top of that, the committees also meet separately so that they can focus and give more time. And then agar committees bani hui hai, to that frees up the full board, right? So the board can focus more on strategic and business matters, growths and business issues and strategic planning. तो जो पूरा board होता है, they focus more on strategic matters, ताकि जो सब committees होती हैं वो इन दूसरे मामलात पे focus करती है. Higher involvement by NEDs, जिस तरह मैंने बताया कि all these committees are either 100% NEDs or majority NEDs. So through committees, NEDs का involvement बढ़ जाता है, and because of that, it increases shareholder confidence. Right. 2 अटेम्प्ट पहले एग्जाम में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था और मेजॉरिटी बच्चे जो है ना वो फंस गए थे. आई वॉन्ट टू सी वेदर आप फंसेंगे या निकल आएंगे. ओके. सवाल ये आया था कि द चेयरमैन is thinking of creating a new board committee called Strategic Planning Committee. Okay, I repeat. The chairman of the board is thinking of creating a new committee. So they already have audit committee, they already have risk committee and whatever. So now he's thinking of having one more committee called Strategic Planning Committee. क्योंकि वो चाहता ये है कि कंपनी की जो फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना उस पे फोकस किया जाए. अभी फ्यूचर स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो है ना दे आर नॉट वर्किंग and they really want to revamp the entire strategic plan. So for that he thinks that he should form a separate strategic planning committee.
ठीक है, नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि प्लीज एडवाइस और प्लीज इवैल्यूएट द डिसीजन of the chairman to form the new committee called Strategic Planning Committee. And when we say evaluate, it means we have to talk about both pros and cons. All right. So बताइए, आपके ख्याल में, is it a good idea? Do you agree that we should form a new committee called Strategic Planning Committee? क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं? सोचिए। And I'm telling you honestly, 90% of the students left this question क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। या अल्लाह, या भगवान, हे राम, ये क्या आ गया, मर गए। You guys tell me, what can be the advantages and what can be the limitations? घुमाए ना मुझे, घुमाए ना। Give me 3 advantages of having a separate strategic planning committee and then give me 1 or 2 limitations. आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रखा हुआ है। पहला एडवांटेज क्या होगा? What will be the first advantage? They will be more focused. Focused on what? Link with the scenario. The strategic planning, if we have a separate strategic planning committee, they will be more focused on what? More focused on developing future strategic plan for the organization. Very good. दूसरा advantage. Come on. How they will be more specialized? Any idea? तो हम उन डायरेक्टर्स को उस कमिटी में डालेंगे जिनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ज्यादा एक्सपर्टीज होगी ना। मैं ऐसे कोई शेफ को तो नहीं डाल दूंगा उठा के। तो मैं अपने बोर्ड में एज अ चेयरमैन, मैं पूरे बोर्ड में देखूंगा कि अगर मेरे 15 बंदों का बोर्ड है, इसमें कौन 4 या 5 लोग हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैं उन्हीं को रखूंगा। तो इट विल लीड टू मोर स्पेशलाइजेशन। And then what about this thing? More time can be spent by the committees. So can this be an advantage? चेयरमैन को आपसे मशवरा ले रहा है चेयरमैन, तो आपसे पूछ रहा है मैं कमेटी बनाऊं कि ना बनाऊं, तो आप उसको बोलोगे यस बनाएं। उसके देंगे फायदे ये है कि इट विल बी मोर फोकस्ड on strategic planning. It will be more specialized because if you nominate people with the right experience, it will be more specialized. And then that committee can meet more frequently. So, they can spend dedicated, focused time on strategic planning. एंड देन ठीक है, आई थिंक ये बाकी तो नॉर्मल चीजें ये तो जनरल चीजें हैं। तो ये 3 एडवांटेज तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एनी लिमिटेशंस? एंड यू कैन गो थ्रू द लिस्ट ऑफ NEDs। ये जो डिसएडवांटेजेस ऑफ NEDs। आई थिंक लास्ट वाला डिसएडवांटेज बहुत सेफ है। they might not be able to give extra time because वो बोर्ड का भी एक है और एडिशनल टाइम वहां भी देना है। तो या उनकी शायद मोटिवेशन उतनी ना हो, आप उनसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो, बट ऑफ कोर्स देयर रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड, राइट? So do you understand? I told you 90% of the students, they left this question because जिंदगी में कभी उन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमिटी का नाम ही नहीं सुना।
लेकिन एसबीएल का पेपर लकीर के फकीर वाले बच्चों के लिए है ही नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना। अच्छा, नाउ द चेयरमैन इज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ मैरिज कमिटी। चलिए, चेयरमैन इज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सब कमिटी कॉल्ड मैरिज कमिटी, शादी कमिटी। क्या फायदा होगा हैविंग अ सेपरेट शादी कमिटी? यही, that shadi committee will be more focused on shadi activities. The shadi committee will be more specialized because उसमें जो members डालेंगे वो शादियों के expert होंगे. You know, the shadi committee can give more time to that activity by meeting more frequently. तो यार आप कोई XYZ committee ले आओ, the advantages of having a separate committee will not change. So आपने लकीर का फकीर नहीं बनना। Is that clear? Now, the important thing is, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर सब कमेटी, अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमेटी स्ट्रेटजीज बनाएगी तो ये तो बोर्ड का काम है, फिर बोर्ड क्या करेगी, तालियां बजाएगी? ऐसा कभी नहीं होता है। गौर से सुनिए, जितनी भी सब कमिटीज है ना, दे रिपोर्ट अल्टीमेटली इनटू द बोर्ड। सब कमिटीज के जो फाइनल डिसीजंस होते हैं, whatever they come up with has to be approved ultimately by the board. सिर्फ कमिटीज एक्स्ट्रा टाइम देती लगाती है, एक्स्ट्रा होमवर्क करती है, डिटेल में चीजों को देखती है, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स टू द फुल बोर्ड फॉर फाइनल अप्रूवल और रिजेक्शन. सो अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमिटी comes up with a strategic plan, it will then be tabled in the full board, it will be discussed, and then the full board will decide what to do. तो कमिटीज का काम है रिकमेंडेशंस करना, होमवर्क करना, डिटेल में टाइम लगाना और फिर समरी के साथ बोर्ड के पास होमवर्क करके आना, एंड लेट द बोर्ड डिसाइड अल्टीमेटली. सो इट डजंट मीन कि कमिटीज अगर बन गई है तो बोर्ड की जान छूट गई. भाई हम सारे एक ही बोर्ड में है ना. कमिटीज तो हम सिर्फ बनाते हैं ताकि फोकस्ड हो, स्पेशलाइज्ड हो, मोर टाइम कैन बी गिवन, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग इन ऑडिट कमिटी, रिस्क कमिटी, everything is part of the board. Is that clear now?